हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और ऐसे ही डेली एनर्जी अपडेट्स आपको सुनने को मिले और आपको गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का धन्यवाद गाइज़। अभी जो एनर्जीज़ है गाइस, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है आज की रीडिंग में यहाँ पर। और यहाँ पर ख़ास करके बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। फैमिली की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हो सकता है आपके पार्टनर और उनकी फैमिली के बीच में आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, अगर आप अनमैरिड हो, शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं। और जिस वजह से थर्ड पार्टी का दिल यहाँ पर टूटा हुआ है, बिकॉज़ आज भी जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो आपके अपोज में है, आपके अगेंस्ट आज भी है। ये थर्ड पार्टीज़ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है। लवर्स का भी कार्ड है गाइज, यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है। ये जो कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है पूरा, वो यही दर्शा रहा है कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में दोबारा से आना, या आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी इस शादी को निभाना चाहते हैं और इसी वजह से वो घर वालों से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज़। अगर आपका कोई लीगल केस भी चल रहा है तो उस बारे में भी बातचीत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना आप थक चुके हैं गाइज़। ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। और आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है गाइज़ इस सिचुएशन में। आपको लगता होगा कि आपने ही पेन सहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है गाइज़। और अगर ये आपका कार्मिक कनेक्शन रहा है, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन रहा है गाइस, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ जो भी कार्मिक सोलमेट्स है उनका कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन ने आपको परेशान किया, और आज भी अगर वो इंसान ईगो से ही ऑपरेट कर रहा है, वो बिल्कुल भी आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और आपको भी यही फील होता है उस इंसान के प्रति हमेशा नफ़रत की ही एनर्जीज़ अगर आपके अंदर पल रही है, तो समझ लीजिए ये आपका कार्मिक कनेक्शन है या तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है जो हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। टावर की एनर्जीज़ हैं ये कुछ व्यूवर्स के लिए एनर्जीज़ है। और जो बाकी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके दिल में आज भी अपने पार्टनर के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, आज भी आप इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो और थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से हमेशा के लिए चली जाए, इसका वेट जो भी मेरे व्यूवर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात आती है गाइज़, वो ये है कि भले आप वेट कर रहे हो ये सही है, लेकिन क्या आपके पार्टनर की भी वही एनर्जीज़ है सेम? क्या आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है? कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है कि आपको पता चलता है कि नहीं, वो भी इंसान आज भी मुझसे प्यार करता है, तो ही आप ये अपने आप से मतलब मैच कीजिए या तो ये एनर्जी रख लीजिए। ज़बरदस्ती किसी को भी अपने आप को एनर्जी अपडेट में फिट इन नहीं करना है गाइज़, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो आपको क्लैरिटी मिले। और अगर आप लेस कॉन्टैक्ट में हो या फिर कोई अदर पर्सन है जो आपको कुछ यहाँ पर सिचुएशन के बारे में जिसने क्लैरिटी दी है, या तो आपके पार्टनर ने कुछ बात की है, तो फिर आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके की एनर्जीज आपसे मैच हो रही है, राइट। अगर पूरा नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, लेकिन आज भी आप दोनों के दिल में प्रेम है, प्यार है, तो ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है गाइस। टेम्परेंस की एनर्जी से मतलब बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट में जो ये कनेक्शन पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो चुका था, पूरी तरीके से बिखर चुका था, टूट चुका था, उसका जो एक रिलेशनशिप किस चीज़ पर चलता है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होता है, दो तरफा प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरों की जो ओपिनियंस होती है उसे समझते हैं, तब कनेक्शन अच्छे चलते हैं, स्मूथ चलते हैं। भले ही तू मैं हर कनेक्शन में होती है, हर रिलेशनशिप में होती ही है गाइज, लेकिन वहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो वो चीज़ें बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाती है, बिकॉज वहाँ पर आप दोनों ही होते हो।
और जब 2 ही इंसान होते हैं तो 4-5 दिनों में, कुछ महीनों में चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने, और यहाँ पर एक ही इंसान नहीं है गाइज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व, जो बहुत सारे लोग जेलस है आपके इस कनेक्शन से या मैरिज से, जिस वजह से ये हमेशा आपको भड़काने की कोशिश करते थे या आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करते थे। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जिस वजह से भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दूरी आई है। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात करूँ मैं, अगर आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, और अगर वो किसी और के साथ हैं, तो वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है गाइज़, या तो पूरा कार्मिक कनेक्शन है, डेविल की एनर्जीज़ है, और उन दोनों के बीच में कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप की एनर्जीज़ है, या तो लेस कांटेक्ट की एनर्जीज़ है, या तो बातचीत हो रही तो बस कम हो रही है, बहुत कम बातचीत की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज थर्ड पार्टीज़ ने कुछ इस तरीके से आपके पार्टनर को फंसा कर रखा है ना, कि फ़िलहाल आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन से निकलना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल निकलना चाहते हैं गाइज़। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये इंसान मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, या इसको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, तो ये गलत है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी खुद की गलती की वजह से उन्होंने जो भी सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना, जिस वजह से ये इंसान ना घर का रहा है ना घाट का रहा है, और इस इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। एक तरीके की ये कार्मिक साइकिल भी है गाइस, और उसमें आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है, और जहाँ पर फैमिली है गाइस, बहुत हद तक फैमिली की एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही है। आपके पार्टनर का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो यहाँ पर क्लेंस हो रहा है, और आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो करेज उनमें पास्ट में नहीं था, जो हिम्मत उनके अंदर पास्ट में नहीं थी, वो हिम्मत उनके अंदर आ रही है। हो सकता है पास्ट में बहुत एनर्जी ब्लॉकेजेस थे आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, या कुछ इश्यूज़ हुए थे, लेकिन अब जो एनर्जीज़ है गाइज़ वो धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है। भले ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आज भी अपोज कर रही है, और यहाँ पर हो सकता है करंटली जब ये आप रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो गाइज, इसी वक्त ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज करंट एनर्जीज़ भी मुझे पिक हो रही है, या फिर आज के दिन में, या तो 2-4 दिन में इन लोगों का डिस्कशन आपके बारे में ज़रूर से ज़रूर चल रहा है। और ये जो डिस्कशन वाली एनर्जीज़ है ना गाइज, मतलब 1-2 हफ्तों से शायद पिक हो रही है मुझे, कि बातचीत चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं। जो इंसान पास्ट में हिम्मत नहीं कर पा रहा था ना फैमिली से बात करने के लिए आपके बारे में, वही इंसान अब बात कर रहा है। भले ही फैमिली उन्हें अगेन मैनिपुलेट कर रही है, फैमिली उन्हें यही बता रही है कि वो मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़ दे, डिवोर्स ले ले, या फिर अगर आप मैरिड शादी करना चाहते हो, यहाँ पर मैरिज करना चाहते हो, तो वहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ अगर है तो वहाँ पर अगेन आपके पार्टनर को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पर शादी करनी है गाइस, देखिए, दो तरफ़ा जब सहमति होती है फैमिलीज़ की तो अच्छा होता है, ब्लेसिंग्स मिलती है, माता पिता की ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर बिल्कुल भी वो मान ही नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश आपके पार्टनर यहाँ पर कर रहे हैं, और कन्विंस करके ही शादी करना कभी भी अच्छा होता है। अब आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और अगर उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा गाइज़। टावर की एनर्जीज़ है, और ये जो साल है ना गाइज़, ये साल मतलब बहुत बहुत बवाल, बहुत हलचल, जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं थी उस तरीके की चीज़ें ही आपके सामने आएगी। बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे डिवोर्सेस होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत ऐसी उथल पुथल होगी ना गाइज़, पूरे विश्व में होगी, और पूरे बहुत हैवी एनर्जीज़ है गाइस। समटाइम्स मैं कुछ चीज़ें ना मुंह से बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, आप सब लोग समझदार हो, और ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ये होने वाली है। जो भी कनेक्शंस सेल्फिश मोटिव से जुड़े हुए थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मा जुड़ा हुआ था, वो कनेक्शंस टूटने वाले हैं। चाहे वो किसी के माता पिता है, चाहे वो किसी का भाई है, बहन है, या फिर पार्टनर है, वो टूट जाएंगे गाइज। मतलब अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तो हो सकता है इनकी फैमिली इनसे बिछड़ जाए,
और ये होकर रहेगा। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इंसान आपके लिए नहीं बना हुआ है तो आपके साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये साल ही है गाइस, 9 नंबर कंप्लीशन, कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब किसके साथ कौन सा कर्मा जुड़ा है उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट होगी। और जो भी मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है गाइस, तो आपके अंदर की जो भी शिव शक्ति एनर्जीज़ है ना वो बैलेंस हो रही है। ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती है ना, वहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी, बीच की जो नाड़ी होती है, वो बैलेंस में आती है तभी रियूनियंस होते हैं। तो यहाँ पर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो यहाँ पर हील हो रहे हैं। आपके मैस्कुलिन की हीलिंग हो रही है। आपके मैस्कुलिन के अंदर जो भी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, आपके अंदर की फेमिनाइंस के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है और आपके जो मैस्कुलिन है उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है। इसीलिए आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा पर्जिंग की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपके लिए उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। और जितनी भी फेमिनाइंस है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है गाइस, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है, वो बैलेंस होगी यहाँ पर। ये वाली एनर्जीज़ है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स का राइट बॉडी पार्ट यहाँ पर हैवी फील करे, कुछ लोगों का लेफ़्ट हैवी फील करे, तो समझ लीजिए कि फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी इम्बैलेंस है वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, राइट। और यहाँ पर जब भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का झगड़ा होगा, और जो भी मेरे व्यूअर्स एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट है गाइस, आपके हार्ट चक्रा में पेन फील होगा, हैवीनेस फील होगा, बेमतलब बेबात ही आपको रोना आएगा। आप इतना ज़्यादा रो सकते हो गाइस और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप इतना क्यों रो रहे हो। इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, फिर भी आप क्यों रो रहे हो। अगर किसी व्यूअर के साथ ये हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और ये जो एनर्जी अपडेट मैंने दिया है गाइस, किसके साथ कौन सी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट हो रही है ना, वो भी मुझे कमेंट में बताइए, राइट। और ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस वो यही है कि बहुत 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 जल्द आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चले जाने वाली है। बिकॉज थर्ड पार्टी खुद यहाँ पर डरी हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अकेली पड़ चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे लाइफ में क्या करना है, और ये इसका कर्मा लौट कर इसकी तरफ आ रहा है। लोग इसे देखकर रास्ता बदल रहे हैं गाइस, लिटरली। जो लोग पास्ट में थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वही लोग आज थर्ड पार्टी को देखकर रास्ता बदल रहे हैं, थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। और जो पास्ट में इसे रिस्पेक्ट मिल रहा था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये कोई बुज़ुर्ग महिला है या कोई कपल है, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर अदर कोई फैमिली का रिलेटिव हो सकता है गाइस। लेकिन है यहाँ पर एनर्जीज़, इनका जो एक रुतबा था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर के बारे में भी समटाइम्स लोग गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं और ये एक गॉसिप का टॉपिक बना हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ और उनके घर परिवार की लाइफ। अगर वो किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो फिर उस चीज़ को भी लोग बातें कर रहे हैं कि अरे इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब लोग तो बातें करते ही है, तो ये वाली भी एनर्जीज़ है, गॉसिपिंग की एनर्जीज़ है। लेकिन ये जो गॉसिप हो रहा है ना, ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में हो रहा है। और जिन भी लोगों को थर्ड पार्टीज़ ने आपके लिए बुरा बताया था, वही लोग आज आपके बारे में अच्छा बात कर रहे हैं गाइस। भले ही आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा बोल रहे हैं। बिकॉज जैसे जैसे वक्त बीता है, वक्त गुजरा है ना, तो लोगों को भी समझ में आ चुका है कि आप क्या थे और ये लोग क्या हैं। लेकिन यहाँ पर समटाइम्स लोगों की समझ में ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज भले ही आप उन्हें नहीं देख रहे हो गाइस, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं ना आपके पार्टनर को नोटिस कर रहे हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो लोगों की समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस थर्ड पार्टी ने आपके कनेक्शन को ख़राब कर दिया है। ये लोगों की समझ में चीज़ें आ रही है और आपके पार्टनर की भी समझ में आ रही। तो आई होप कि ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ जाएगा इस, और आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।